एवरीवन। प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो आते ही हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में इचिंग शुरू हो गया है। स्पेशली ये चेहरे पे, हाथ पाँव में या पेट के आसपास में रहता है। तो ये जो इचिंग होती है ये विदाउट इरप्शन हो सकता है। इरप्शन बहुत कम होता है, विदाउट इरप्शन ही स्पेशली हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट में। तो ये जो इचिंग होता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो फिजिशियन होते हैं वो कहते हैं कि ये गर्मी के वजह से हो जाता है या फिर इन्फेक्शंस के वजह से हो जा सकता है। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा आप लगाइए, है ना। तो इन सब चीज़ों से निजात नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो तकलीफ है ये किसी और कारण से होता है। उसी बिंदु पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे पहले तो जानेंगे कि ये जो तकलीफ है ये किस कारण से हो जाता है। जब हम कारण जान जाएंगे तो उसका निदान करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 20 years। तो ये जो समस्या है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के टाइम में हाथ पैरों में खुजली, पेट के आसपास में खुजली हो जाती है, इसे ही हम मेडिकल लैंग्वेज में इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये इंट्राहिपैटिक जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब ही हो जाता है कि ये जरूर समस्या हिपैटिक यानी लीवर से संबंधित होगी। और बात में सच्चाई भी है, ये जो समस्या आती है ये हमारे लीवर के गड़बड़ी के वजह से ही आती है। तो लीवर में गड़बड़ी क्या आ जाती है? तो हमारा लीवर हम जानते हैं कि बाइल का सेक्रेशन करता है और ये बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि बाइल हमारा गॉल ब्लैडर में न जाके, इंटेस्टाइन में न जाके ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है। और ये गाढ़ा ब्लड जब फिटस को मिलता है, यानी हमारा पेट में बच्चा है, बच्चे को जब ये गाढ़ा ब्लड मिल रहा है तो क्या होगा कि उसका जो ब्लड सप्लाई होगा वो कम हो जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है जिसके वजह से ही हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न होने लगती है। तो ये खुजली को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शो करता है कि आपके लीवर में कुछ गड़बड़ी आ रहा है। तो आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जैसे कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारा जो हार्मोन्स होता है वो बढ़ता है, उसके वजह से ये बाइल साल्ट को इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नॉर्मल फेनोमेना है ये, लेकिन ये सारे लोगों को नहीं होता है, कुछ खास ही लोगों को ये होता है, बहुत कम परसेंटेज में होता है। लेकिन अगर हो जाता है तो इसको निदान करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे आपके ऊपर भी खतरा है और आपके बच्चे के ऊपर भी खतरा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बच्चे को कम मिलने लगेगी, तो फीटल डेथ हो सकता है, बच्चा का विकास कम हो सकता है, बच्चा का डेथ हो सकता है इंट्रायूटेराइन में। या फिर क्या होगा कि बच्चा, जैसे कि बोला जाता है कि लैट्रिन कर दिया तो मैकोनियम वहाँ पे डिस्चार्ज कर सकता है। ये सारी समस्याएं जो हैं ये उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी पोस्ट पार्टल जो ब्लीडिंग होती है वो भी होने लगता है इसी के वजह से। तो ये सारी समस्याएं ना आए उसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। और जब भी अगर ये समस्या आती है, यानी आपके अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मंथ में, ये तो अर्ली मंथ में होता है, कभी कभी बीच में भी होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी पीरियड में अगर ऐसा सिम्टम आपको नज़र आ रहा है तो नज़रअंदाज ना करें और अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। तो इसका कारण हम जानते हैं कि ये किस किस कारण से होगा, और होम्योपैथिकली हम क्या मदद कर सकते हैं ताकि ये समस्या नहीं आए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कारण को समझते हैं। चलिए, कारण और सिम्टम इस दोनों को समझने के लिए मैंने आपको जैसा बताया, पूरा फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बाइल साल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसके लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके वजह से बाइल साल्ट बहुत अफेक्ट होता है। और इसके ही डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि हमारा जो बाइल का फ्लो है वो हैम्पर हो जाता है, और बाइल साल्ट
का फ्लो नहीं हुआ, वो ब्लड में चला गया, जिसकी वजह से ही ये चीज़ हुआ। तो ये तो कारण मैंने आपको बता दिया। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सिम्टम में जो जनरल हमें दिखता है कि इचिंग होता है बिलो द स्किन विथ और विदाउट द इरप्शन। तो हमारे पास रिपर्टरी में ऐसे रूब्रिक्स है जिसमें इरप्शन, इचिंग, स्किन वाले सिंथेसिस में जब आप स्किन में जाइएगा, उसमें जब इचिंग जाइएगा तो वहाँ पे आपको होगा विदाउट इरप्शन और विद इरप्शन। तो ये रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। और क्या होता है इसमें, यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है, और चूंकि बाइल साल्ट का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो स्टूल का कलर जो होता है वो पेल हो जा सकता है। तो पेल क्यों होगा, क्योंकि फैट का जो टूटना है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होना है फैट का, वो प्रॉपर हुआ नहीं, तो स्टूल में आपका फैट जा रहा है और फैट का कलर क्या होता है कि थोड़ा पेल होता है, तो आपको पेल स्टूल मिलेगा। तो पेल स्टूल मिलेगा, यूरिन डार्क मिलेगा, और स्किन में अगर इचिंग मिल रहा है तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको टेस्ट कराने चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं मेरे लीवर में कोई दिक्कत है कि नहीं है। अब आइए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली इस सिम्टम से पेशेंट को निजात दिला सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास है जो इस कंडीशन को ठीक करने में कारगर है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए तो नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, चैलिडोनियम, नेट्रम फॉस्फोरस, इपिकाक, इस तरह की मेडिसिन जो हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे लीवर पर बहुत अच्छा वर्क करती है, तो इन तरह के मेडिसिन से हम इलाज कर सकते हैं। और सिम्टोमेटिकली भी आप इलाज कर सकते हैं, जो भी सिम्टम पेशेंट दे रहा है उस हिसाब से भी आप इलाज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर कोई मेडिसिन आ रही है, तो पहले से भी कोई मेडिसिन अगर चल रही है, तो वो सारी मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है, इस सिम्टम से पेशेंट को निजात दिला सकती है। तो आप जानेंगे कैसे कि ये जो सिम्टम है, इचिंग ऑफ द स्किन है, ये स्किन का कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये जो आपको मैंने बताया कि कोलेस्टेसिस वाला प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में आता है उसकी वजह से है, या फिर जॉन्डिस है, क्योंकि जॉन्डिस के कंडीशन में भी आपको यही सारे सिम्टम मिलेंगे ना। जो स्टूल का कलर है वो पेल मिलेगा, यूरिन का कलर डार्क मिलेगा, स्किन में इचिंग मिलेगी, ये सारे। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब आप एलएफटी करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, तो उसमें सीरम बिलिरुबिन का जब आप देखिएगा वैल्यू, तो आपको जॉन्डिस के कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो बढ़ा हुआ क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ आपको एंजाइम्स मिलेंगे, एएलपी का जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और एएलपी का बढ़ा हुआ आपको शो करता है कि लीवर में इन्फ्लामेशन है, लीवर के डक्ट में ब्लॉकेज है। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि ब्लॉकेज होने के वजह से जो बाइल है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं जाते हुए वो ब्लड में मिल जा रहा है, और ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करके भी जान सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात, अगर मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया कि अगर ये सिम्टम पेशेंट में आता है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, सिर्फ एलोवेरा लगा के इसको नहीं रहने देना है। एलोवेरा से कम हो सकता है लेकिन निजात नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको कारण बता दिया। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको जच्चा बच्चा दोनों को झेलना पड़ता है, यानी पड़ सकता है, जिसमें बच्चे का मैंने आपको जैसा बताया कि प्री टर्म बर्थ हो सकता है, यानी समय से पहले बर्थ हो सकता है, पेट में ही मृत्यु हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ जिसे बोलते हैं वो हो सकता है, या प्री टर्म बेबी हो सकता है, प्री बर्थ जिसको बोला मैंने वो हो सकता है, या फिर बच्चा मैकोनियम खा सकता है जिसे बोलते हैं हिंदी में कि बच्चा ने पैखाना खा लिया है, वो हो सकता है। स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा ले सकता है, या फिर माँ को दिक्कत हो सकता है, माँ को बहुत ज़्यादा हिपैटिक पेन हो सकता है, हिपैटिक रीजन में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है जिसे पीपीएच कहते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सारे चीज संभव है अगर आपने इस साधारण से सिम्टम का इलाज नहीं कराया तो मैंने आपको बता दिया कि आपको
कैसे इसकी डायग्नोसिस करनी है, और अगर ये सिम्टम आप में आ रहा है तो आपको होम्योपैथिकली इसका इलाज आप कर सकते हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन मैंने आपको बताया, और इन मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कारगर है और इस सिम्टम से निजात दे सकते हैं। और अगर एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं, जो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ क्योंकि पेशेंट ये ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, बिकॉज एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स जो यूज़ होते हैं, तो एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट से ये चीज़ ठीक नहीं होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स के अगर मैं बात करूं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सिम्टम पहले के प्रेगनेंसी में आपको ऐसी घटना हुई है, अगर आप जानते हैं कि मैडम पहले प्रेगनेंसी जो मेरी हुई थी उसमें ये सिम्टम मुझे आया था, अगर ऐसा है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट में भी ये चीज़ रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इस सिम्टम को लेके, इस बीमारी को लेके, और इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष आपको ध्यान नहीं रखना है। बहुत अच्छे से पानी पीना है, अपने लीवर का ध्यान रखना है, तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है। हिपैटिक प्रॉब्लम है तो लीवर से संबंधित जो भी आपको मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बताऊंगी। वो सब आप कीजिए और मेडिसिन होम्योपैथिकली लीजिए, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को लेके आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए मेरे फेसबुक पेज पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।